हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 3.2 तक कंप्लीट करा दिया गया है और जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है एकदम इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन बताया गया है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर आपको शॉर्ट और थोड़े से सॉल्यूशन में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है और थोड़े से टाइम में, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपके सामने है। इसलिए तो आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा एकदम बोर्ड माफिक ही बताया जाएगा, जो वीवीआई है और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अनुसार जो अगला आपका एक्सरसाइज है वो है 3.3, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसका एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान लीजिए, सीख लीजिए कि प्रतिस्थापन विधि हम कैसे बनाते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं बिना देरी किए हुए। जो सॉल्यूशन है आपका वो क्वेश्चन पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ठीक है, एक जरूरी बात है कि क्वेश्चन आपका वही होगा, लेकिन अगर अंक बदल देगा तब क्या कीजिएगा, तो सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेथड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेथड ही आपका है जो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकता है। अगर डिजिट बदल दे तब क्या कीजिएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि मेथड पे, कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर डिजिट भी बदल दे रहा है तो आपको सॉल्यूशन देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए उसमें का जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं, जो है 5 नंबर। किसका? 3.3 का 1 का 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है। समीकरण युग्म है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो प्रतिस्थापन विधि आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको प्रतिस्थापन विधि बताया गया था कि कैसे प्रतिस्थापन विधि का हम सॉल्यूशन करते हैं। आज एक बार फिर आपको प्रतिस्थापन विधि के साथ एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको आप बहुत बढ़िया तरीका से समझिएगा, और अगर ना भी समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रतिस्थापन विधि आपको एकदम इतना कॉन्फिडेंस से बताया जाएगा कि आपकी रगों रगों में दौड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना समझ में आए तो फिर भी बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले जो आप समीकरण देख रहे हैं उन समीकरण युग्मों को देखिए कि क्या है कि जो समीकरण आपको दिया है, आपका एक पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से जब हम निकालेंगे तो उसका पहला समीकरण कुछ दूसरा ही होगा, जिसमें आपको x का लगभग के आसपास आपको मान मिलेगा, जिसमें x बराबर कुछ होगा और उसमें y का मान अगर हम पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे तो x का आपका पूरा क्लियर मान हो जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए आपको y चाहिए, यानी कि x का मान निकालने के लिए आपको y का मान रखने के लिए y चाहिए ना, तो पहले y ज्ञात कीजिए। तो जब पहले हम y ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 में ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से जैसे सॉल्यूशन देखिएगा, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का लगभग में मान आपको चाहिए ना, तो x को अकेला कर दीजिए। x को अकेला करने के लिए बाकी सब अंकों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पहले प्लस को हटाइए, पहले प्लस हटाइए, फिर गुना हटाइएगा। तो प्लस हटाएंगे तो बराबर को उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका √2x बराबर, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 0 में से घटेगा तो क्या होगा, वही होगा माइनस √3y। जब x का अकेला करेंगे तो x का गुणांक √2 है, तो e हटेगा, यहाँ से तो गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि हो जाएगा √3 माइनस √3y बटा √2। यहाँ से आप एक बार हर यानी कि √2 का परिमेयकरण कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे से आपका रूट हट जाएगा। देखिएगा कैसे, जब हर का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण का मतलब होता है कि जितना हम ऊपर गुना करेंगे उतना ही नीचे गुना करेंगे। तो देखिए √2 ऊपर गुना, ऊपर नीचे गुना हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप गुना कर दीजिए एकदम फेस टू फेस। तो रूट से रूट गुना होगा तो संख्या बराबर रहता है तो रूट हट जाता है, संख्या बराबर नहीं रहता है तो अंक गुना कर लेता है, रूट जैसे कहता है सही रहता है, यानी कि माइनस √3 दूना 6 y का y बराबर रूट गुना होगा, रूट हट जाएगा, दोनों बराबर है, रूट गुना करके रूट हट जाएगा, बच जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस √6y बटा 2, जो होगा आपका समीकरण 1। आपने समीकरण 1 तैयार कर लिया और समीकरण 2 में आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो समीकरण 2 हो जाएगा आपका √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में आपको x का मान रखना है और y का मान निकालना है।
तो रखिए, तो रखने से पहले एक लाइन लिख दीजिए कि समीकरण 2 में x बराबर -√6y/2 रखने पर। अब दूसरा समीकरण लीजिए जिसमें आपको मान रखना है। तो दूसरा समीकरण है √3x -√8y बराबर 0। समीकरण ले लिए। अब यहाँ पे x का मान रखिए, तो x यानी कि √3 इंटू x का मान है -√6y/2। x का मान हमने रख दिया। आगे लिखेंगे तो -√8y ज्यों का त्यों रह जाएगा बराबर 0 का 0। अब यहाँ से देखिए कि जो गुना कर रहा है सामने सामने फेस टू फेस, वो है √3 और √6। तो √3 से √6 में गुना कीजिएगा तो रूट ज्यों का त्यों रह जाएगा, अंक गुना कर लेगा तो हो जाएगा 6 का 18 और माइनस प्लस माइनस y का y बट्टे 2 का 2 माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से जो है 18 का खंड कीजिए, कुछ तो मिलेगा जो रूट से बाहर निकल आएगा। तो 18 का जब हम खंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 तिहाई 6 और 6 तिरका 18, y का y रह गया बटा 2 का 2 माइनस उसी तरह √8 का खंड कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8, y का y रह गया बराबर 0 का 0। रूट में से कौन निकलेगा? जो जोड़ा होगा, यानी कि 2 गो। तो जोड़ा कौन है? जोड़ा 3 है, 3 बाहर आ गया, रूट में बच गया 2, y का y रह गया बटा 2 का 2 रह गया माइनस इसमें भी रूट में से कौन निकलेगा? जो जोड़ा होगा। तो जोड़ा है 1, जोड़ा 2 है तो 2 निकल जाएगा, 1 नहीं है √2 तो √2 रह गया, y का y बराबर 0 का 0। अब देखिए, अब इसको हटाने के लिए सबको एक भिन्न में लेना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो 2 और 1 का एलसीएम कर दीजिए, जैसे बटा का घटाव बनाते हैं जोड़ घटाव इस तरह। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 1 गुना करेगा तो हो जाएगा 3 √2y माइनस 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 गुना करेगा, तो रूट के अंदर थोड़े गुना करेगा क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो रूट के बाहर है तो रूट के बाहर ही गुना करना पड़ेगा। तो जब इसे रूट के बाहर गुना कीजिएगा तो इसके रूट के बाहर 2 है तो 2 दूना 4 और √2 का √2, y का y बराबर 0 का 0। इस भिन्न को हटाने के लिए यहाँ भाग कर रहा है, बराबर को उधर भेजेंगे तो गुना करेगा, तो 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितनी होगा? 0 ही होगा, यानी कि 2 आपका हट गया, यहाँ से हटा दीजिए। और इसको देखिए, a है माइनस और a भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस √2 y का y एकदम सेम टू सेम है। ये 3 गो √2 है और ये 4 गो √2 है, यानी कि ये 3 बार अगर रूट देखिए, रूट दोनों बराबर है, y भी बराबर है, अंक है तो सिर्फ इधर उधर है। तो 3 गो √2 और 4 गो √2, तो 4 और 3 कै गो हो गया? -7 गो √2। अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ये आपका गुना कर रहा है, उधर जाके भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुना कर लेगा तो 0 हो जाएगा। 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान जब हम निकालेंगे तो y बराबर 0, ये दोनों क्या कर रहा है? ये y का गुणांक है यानी कि गुना कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग कर लेगा 0 में, यानी कि -7 √2। किसी भी संख्या से आप 0 में भाग दीजिएगा तो क्या हुआ? 0 ही, यानी कि y का मान आपको मिल गया 0। आपने एक चर निकाल दिया y 0। जब y 0 निकाल दिया तो x नहीं निकाल सकते हैं, कहाँ से? समीकरण 1 से। y का मान रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण एक बार लिख दीजिए कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 ले लीजिए। तो समीकरण 1 है आपका x बराबर -√6y/2, है समीकरण 1। देखिए यही है, यहाँ से हम y का मान रखेंगे तो -√6 गुने y का मान है 0 और बट्टा 2। किसी भी संख्या से 0 में गुना होगा 0 होगा बट्टा 2। 0 से किसी भी संख्या में 0 में भाग दीजिएगा तो 0 होगा, यानी कि x का मान भी आपका कितना हो गया? 0 हो गया। आपने दोनों मान ज्ञात कर दिया, यानी कि x भी 0 और y भी 0। देख रहे हैं, x भी 0 और y भी 0। तो आपका हल मिल गया। हल क्या? x बराबर 0 और y बराबर 0, जो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आप पूरे सॉल्यूशन को एक बार देखिए और क्या आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस आधार पे आपको क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक दे सकता है। इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें और इसे कंटिन्यू रखें। एक बार नहीं, 5 बार देखें, 10 बार देखें, लेकिन देखें और समझें। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, आपको लाइव आके समझाएंगे पूरा क्लियर प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। इसी के आधार पे इसका अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।